हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। सम टाइम ऐसा होता है ना कि हमें किसी इन्वेस्टमेंट से, किसी ट्रेड से, किसी आल्ट कॉइन से अचानक नुकसान हो जाता है और हम परेशान हो जाते हैं। हमें डर भी लगता है, जो कि बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन मेरी एक बात आप जहन में रखें, बल्कि आप इस एंगल से अगर सोचें ना कि अगर बड़े लोगों को नुकसान होता है, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को नुकसान होता है, किसी सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन को नुकसान होता है, तो क्या वो परेशान होता है? नहीं, वो परेशान नहीं होता है। वो क्या करते हैं, वो सर जोड़ के बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि नुकसान क्यों हुआ है। और फेयरली चांसेस हैं कि उनको नुकसान की वजह भी पता चल जाती है कि भाई हमें इस वजह से नुकसान हुआ है। अब वो नेक्स्ट क्या करते हैं, ये मैं आपको एक नॉर्मल बिज़नेस, कॉमन बिज़नेस की एग्जांपल दे के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर वो नेक्स्ट क्या करते हैं, उस गलती को रिपीट नहीं करते हैं, उसको एलिमिनेट कर देते हैं, या कोई चीज़ की कमी रह जाती है वो उसको पूरी करके दोबारा से इन्वेस्टमेंट करते हैं या प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। इसी तरह ट्रेड में जब नुकसान होता है ना, तो बजाय परेशान होने के, मैंने आपको पहले ही कहा कि ये नेचुरल है, लेकिन इसको कंट्रोल करें, इस इमोशन को कंट्रोल करें। जो भी इमोशंस को कंट्रोल करना सीख गया ना, वो एक प्रो ट्रेडर, उसको बनने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कम से कम जो ये परेशानी वाला जो इमोशन है ना, कि सैड हो जाना, वरी हो जाना, कंफ्यूज हो जाना, पैनिक हो जाना, है ना, फियर वाला, इसको कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी 3-4 प्रैक्टिसेस हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये है कि आप भी सर जो है वो पकड़ के बैठ जाएं, परेशानी की हालत में नहीं, सोचने के लिए कि मुझे नुकसान क्यों हुआ है। ठीक है, पेपर पे राइट डाउन कर लेना। क्या 3-4 आपको चीज़ें बता देता हूँ जिससे जनरली नुकसान होता है। हाई प्राइसेस पे बाई किया होता है, फोमो की वजह से बाई कर लिया होता है, विदाउट स्टडी किए बाई कर लिया होता है, ट्विटर को आपने वो देखा नहीं होता कि कोई ऐसी न्यूज़ तो नहीं चल रही है, तब बाई किया होता है। सारे लोग बाई कर रहे होते हैं, आपको लग रहा है कि भाई ये तो सारे लोग बाई कर रहे हैं, ये तो बहुत ऊपर जाएगा, तब आप उसे बाई कर लेते हैं। 3-4-5-6 रीज़न्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपने किस डायरेक्शन में सोचना है। मेरे 3-4 क्राइटेरिया हैं जो कि किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले मैं अपने जहन में अपने आप से सवाल पूछता हूँ। अगर मुझे सबके पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलते हैं तो मैं उस ट्रेड में एंट्री ले लेता हूँ, फिर ना तो मुझे डर लगता है और बहुत ही कम चांसेस हैं कि मुझे नुकसान हो। और अगर नुकसान हो भी जाता है तो मेरा नुकसान बड़ी जल्दी कवर हो जाता है, क्योंकि मार्केट क्रैश होने के बाद रिकवर भी तो होती है ना, हमेशा क्रैश तो नहीं रहती है। अच्छा, सबसे पहले मेरा ये काम होता है कि अगर मुझे किसी कॉइन के बारे में पता चला है तो मैं सबसे पहले उसकी स्टडी करता हूँ। मैं उसके वेबसाइट पे जाता हूँ, ये नंबर स्टेप है, मेरा फर्स्ट स्टेप है। 3-4 क्राइटेरिया सेट कर लें कॉइन को देखने के लिए, वो लाजमी आपने देखना ही देखना है। मैं अपना पर्सनल बताने वाला हूँ, अगर अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस वे में चल सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं और फियर को भी कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले उसकी स्टडी करता हूँ। अब आप ये कहेंगे कि यार स्टडी करना तो बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए आप इस इमोशन को ऐसे ओवरकम कर सकते हैं। आप जो पैसे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, आपने इस तरह सोचना है, आपने फील्ड में उतर के उसको कमाए होंगे, कितनी मुश्किल से कमाए होंगे। तो क्या पैसे कमाना आसान था? तो क्या कमरे में बैठ के स्टडी करना ज़्यादा आसान है कि फील्ड में उतर के पैसे कमाना आसान था? आपको जवाब मिल जाएगा कि जी पैसे कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो स्टडी करना आसान है। उसके लिए फिर मैं क्या करता हूँ कि मैं उनकी वेबसाइट पे जाके, शुरू में आपको नहीं पता चलेगा, उनकी टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन बिलीव मी 7-8 प्रोजेक्ट्स देखेंगे ना तो सारी आपको वो लैंग्वेज आ जाएगी। ठीक है, आपने सीधा सीधा देखना है कॉइन क्या करता है, कौन सी ये नीड फुलफ़िल कर रहा है। सही में इस चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता। सबसे पहले मैं कॉइन्स को देख लेता हूँ। आपको नहीं समझ लगती है कि कॉइन्स अच्छा है या नहीं अच्छा है, तो आप मुझे ट्विटर पे ट्वीट करके, किसी भी ट्वीट के नीचे कर दें, चाहे उसका सब्जेक्ट कुछ भी हो, आप पूछ सकते हैं भाई कॉइन कैसा है, मेरी नज़र पड़ जाए मैं बता दूंगा। आप मुझे यूट्यूब के अंदर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट वेज़ है, किसी अदर इन्फ्लुएंसर से आप पूछ सकते हैं। मतलब आपको खुद से स्टडी करना फ़िलहाल अगर नहीं आ रहा है तो आप किसी की हेल्प ले लें। सेकेंडली मैं क्या करता हूँ, देखने के बाद ये कॉइन है क्या चीज़ है, मैं जाता हूँ इनके ट्विटर के ऊपर।
ट्विटर पेज के ऊपर, देखता हूँ कि सारा कुछ ठीक चल रहा है, कुछ ऐसा मुझे कमी दिखाई तो नहीं दे रही, टीम एक्टिव है, सारा कुछ ओके। थर्ड मैं क्या करता हूँ कि ट्विटर के ऊपर ही जाके उस कॉइन का जो नाम होता है ना, हैश लिख के उसको सर्च करता हूँ। उसका ये फ़ायदा होता है, बड़ा ही ये ज़बरदस्त तरीका है, शायद इससे पहले आपके जहन में नहीं आया होगा। लोग क्या बातें कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में, लोगों के क्या ख्यालात हैं, अदर इन्वेस्टर ट्रेडर्स के बारे में कैसे सोच रहे हैं, वो आपको सारा नीचे पता चल जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता जब आप उसे देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा दिस इज़ गुड टाइम टू बाय। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ता हूँ। मैं फिर जाता हूँ, ज़ाहिर सी बात है मैं टेक्निकल एनालिसिस भी देख लेता हूँ, एनालिसिस कर लेता हूँ कि क्या अभी ये ठीक है, नॉर्मल है, बाइंग रेंज में है। सम हो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूँगा, एनालिसिस करता हूँ। समटाइम मेरी नज़र से ऐसे कॉइन्स भी गुजरते हैं जो कि होते तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन जब मैं चार्ट की तरफ देखता हूँ, जब देखता हूँ शुरू से अब तक उसकी क्या हिस्ट्री रही है, 1 मिनट का काम है, ज़्यादा नहीं है। आप ये कहेंगे एनालिसिस करना, आप ये कौन सी बला हो गए, 1 आध मिनट का काम है। वैसे ही चार्ट खोले, नहीं भी टेक्निकल एनालिसिस करना आता है, पता चल जाएगा ऑल टाइम हाई से ये कितना लो है या बॉटम नीचे वाली लेवल पे कितना लो है। डे का टाइम फ्रेम ले लें, कॉइन लिखें, tradingview.com पे जाके ना करें एनालिसिस, देख लें कि इसका हाई और लो कितना बना है, अभी ये कितनी प्राइस है। समटाइम ऐसा भी होता है कि कॉइन तो बहुत अच्छा होता है लेकिन प्राइस वक्ती तौर पे काफ़ी नीचे गई होती है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं डायरी के ऊपर नोट कर लेता हूँ। अगर मैं डायरी के ऊपर नोट करना भूल गया, समझ लो मैं वो कॉइन का नाम भूल गया। इतनी सारी तो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जब मार्केट क्रैश होती है ना, मैं अपनी डायरी खोलता हूँ, उन कॉइन्स को ज़रा देख लेता हूँ। वो उनमें से 70% ऐसे कॉइन्स होते हैं जो कि बाइंग रेंज में आए होते हैं, काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुके होते हैं, तब उनमें इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ। ये मेरा क्राइटेरिया, इन 4-5 डायरेक्शन में मैं सोचता हूँ। सोचने के बाद मैं कॉइन को पास करता हूँ, पास करने के बाद उसमें इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। बिज़नेस है, अब बिज़नेस से नुकसान भी होता है, नफ़ा भी होता है। कोशिश यही होता है, सक्सेसफुल पर्सन वही होता है जो कि नुकसान के रास्ते पहले ही बंद कर दे। ठीक है, बाद में जो सोचना है, मैंने हाई प्राइसेस पे बाय कर लिया, लोगों के पीछे लग गए, पहले ही चीज़ों को वो सोचें। जैसे बिजनेसमैन सर जोड़ के सोचते हैं ना, आप भी कमरे में बैठ जाएं, सर जोड़ के ये जो 4-5 डायरेक्शंस आपको मैंने दी हैं इनकी तरफ देखें, कॉइन्स को देखें, आपको समझ लग जाएगी कि इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है। तो ये एक किस्म की प्रीमियम डोज थी। मोस्टली प्रीमियम मेंबर्स को मैं इस तरह के ये देता रहता हूँ, लेकिन आई थॉट के ये चीज़ें सबको पता होनी चाहिए। दैट्स वाई मैं यहाँ पे इतना लंबा वॉइस मैसेज आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।